नमस्कार। कक्षा 10वीं वाले छात्र अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, रामचरितमानस की भाषा है, तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पहले में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा अवधी भाषा। दूसरा देख लीजिएगा, उत्सव कविता में बादल किसका प्रतीक है, तो दूसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा क्रांति का। तीसरा आपका दिया है जिसमें जुगुस्वा किस रस का स्थायी भाव है, ये आपको बताना होगा। तो तीसरे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा विभत्स। चौथा देख लीजिएगा, कवि ने तृप्त धारा के माध्यम से संकेत किया है, तो किसकी ओर संकेत किया है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो चौथे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा जन सामान्य की पीड़ा, इसके ऊपर संकेत किया है कवि ने। पांचवा देख लीजिएगा, सहस्त्र भावों का वध किया था, तो किसने किया था, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो पांचवे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा परशुराम। छठा देख लीजिएगा, आलंबन और उद्दीपन का संबंध है, तो आलंबन और उद्दीपन का संबंध किससे है, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में करेक्ट आंसर आपको लिखना होगा तीसरे वाला विवाह से। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, इस प्रश्न में आप सभी को रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। देख लीजिएगा, आपका पहला दिया है उससे सफलता नहीं उसकी क्या समझा जाना चाहिए, तो पहले में आपको लिखना होगा, लिख लीजिएगा मनुष्यता। मनुष्यता आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा देख लीजिएगा, आगे की प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई, यह आपको बताकर लिखना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, यह आपको लिखना होगा यहाँ पर दूसरे का उत्तर। तीसरा देख लीजिएगा, त्रिरत्न में कौन सा समास है, तो तीसरे में आपको लिखना होगा दिग्गु। दिग्गु समास आपको लिखना है तीसरे का उत्तर। चौथा देख लीजिएगा, नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन किस रस में होता है, तो नायक नायिका के सहयोग या वियोग का वर्णन किस रस में होता है, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो लिख लीजिएगा, चौथे में आपको लिखना होगा श्रृंगार। श्रृंगार रस आपको लिखना है, ठीक है। पांचवा देख लीजिएगा, समास कितने प्रकार के होते हैं, तो पांचवे में आपको लिखना होगा समास 6 प्रकार के होते हैं, 6 आपको लिख देना है। छठा देख लीजिएगा, लेखिका मनु भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था, ये आप सभी को बताकर लिखना है। तो छठे में आपको लिखना होगा भानपुरा। भानपुरा आपको लिखना होगा छठे का उत्तर। अब आप सभी तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। संस्कृति, तो इसमें आपको लिखना होगा वृदंत आनंद कौशल्यायन। कन्यादान, तो कन्यादान में आपको लिखना होगा ऋतुराज। मैं क्यों लिखता हूं, इसमें आपको लिखना होगा अज्ञे जी। अधिक बोलने वाला, इसमें आपको लिखना होगा वाचाल। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, इसमें आपको लिखना होगा चौपाई छंद। और छठा आपका दिया है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसमें आपको लिखना होगा लोकोक्तियां। इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा। चौथे प्रश्न में आप सभी को सत्य अथवा असत्य बता के लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है सूरदास वल्लभाचार्य जी की शिष्य थे, तो बिल्कुल यहाँ पर थे, सत्य हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका दिया है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो बिल्कुल यहाँ पर है, सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है जो जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं,
तो बिल्कुल कहते हैं सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है दोहा एक सममात्रिक छंद है, तो बिल्कुल नहीं है, असत्य हो जाएगा। छठा देख लीजिएगा, आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था। आज के स्थान पर आपको लिखना होगा आग, ठीक है। तो आदमी ने सबसे पहले आग का आविष्कार किया था, तो बिल्कुल किया था, सत्य हो जाएगा। पांचवा देख लीजिएगा, पांचवें में आप सभी को एक वाक्य में उत्तर देना है जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ था, तो लिख लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा शिव जी के धनुष के टूटने के कारण। तो पहले में आपको लिखना होगा शिव के धनुष के टूटने के कारण, ये आपको लिख देना है पहले का उत्तर। दूसरा देख लीजिएगा, जिसमें पूछा है उद्दीपन किसे कहते हैं, तो उद्दीपन की आपको परिभाषा देना होगा, तो इसको उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आपका तीसरा दिया है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती थी, तो लिख लीजिएगा, तीसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, कार्तिक मास से शुरू होकर फाल्गुन मास तक चलती थी, ये आपको लिखना है, ठीक है। लिख लीजिएगा, क्या लिखना है वापस से बता देता हूं, कार्तिक मास से शुरू होकर फाल्गुन मास तक चलती थी, ये आपको लिखना है। चौथा देख लीजिएगा, दो स्वरों के आपस में मिलने पर कौन सी संधि होती है, तो दो स्वरों की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें आपको लिखना होगा स्वर संधि आपको लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, आम के आम गुटली के दाम, लोकोक्ति का अर्थ आपको बताकर लिखना होगा, तो पांचवी का उत्तर लगा लीजिएगा, इसमें आपको लिखना होगा दोहरा लाभ प्राप्त होना, ये आपको लिखना होगा पांचवे का उत्तर। छठा देख लीजिएगा, हिंदी का संस्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो लिख लीजिएगा, हिंदी का पहला स्मरण शिल्प उपन्यास का नाम आपको बताना होगा, तो इसमें आपको लिखना होगा देहाती दुनिया, ठीक है। ये आपको छठे का उत्तर लगाना है। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, और इसके साथ ही आपको इस पेपर को पूरा पढ़ लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि गारंटी के साथ आप इस पेपर को पढ़कर परीक्षा में 75 में से 75 अंक हिंदी के पेपर में लेकर आ जाएंगे। तो छठा आपका दिया है ओज गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको लिखना होगा, और अथवा आपका दिया है माधुर्य गुण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। सातवां आपका दिया है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यग्न निहित है, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है, इनके बारे में आपको लिखना है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। आठवां देख लीजिएगा, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है, और अथवा आपका दिया है। नौवां देख लीजिएगा, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए, ये आपको बताना होगा। अथवा आपका दिया है लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 10वां देख लीजिएगा, चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण से आपको लिखना होगा। अथवा आपका दिया है लक्ष्मण की बातें से परशुराम का क्रोध क्यों भाग गया, इसके बारे में आपको लिखना है। 11वां देख लीजिएगा, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, इसके बारे में आपको बताना है। तो आपका दिया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन कौन सी कमी खटकी, इसके बारे में आपको बताना है। 12वां देख लीजिएगा, कैप्टन कौन था
वह मूर्ति के चश्मे को बार बार क्यों बदल देता था, इसके बारे में आपको बताना है। अथवा देख लीजिएगा, नेताजी की मूर्ति में कौन सी कसर खटकती थी और क्यों, इसके बारे में आपको बता के लिखना है। अब यहाँ पर 13वां देख लीजिएगा, भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसके बारे में आपको बताना है। और अथवा प्रश्न आपका दिया है। 14वें प्रश्न में आप सभी को जे शंकर प्रसाद अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर देना है। दो रचना आपको लिखना होगा, भाव पक्ष से कला पक्ष आपको लिखना है। सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 15वां देख लीजिएगा, स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। दो रचनाएं आपको लिखना होगा, भाषा शैली आपको लिखना है। 16वां देख लीजिएगा, जिसमें क्या करना होगा, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। पहला आपका दिया है अकल का दुश्मन, दूसरा आपका दिया है अंगूठा दिखाना, तीसरा आपका दिया है आग में घी डालना। इनका अर्थ बताकर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अथवा देख लीजिएगा, जिसमें पूछा है संधि और समास में आपको अंतर बताना होगा। और 17वां प्रश्न देख लीजिएगा, 17वें के बाद इसका अथवा वाला प्रश्न आपको दिया है, मूर्ति पर लगे सरकंडी का चश्मा क्या उम्मीद जगाता था, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। 18वां प्रश्न आपका दिया, जिसमें काव्यांश को पढ़कर इनके संदर्भ प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना होगा। ठीक है, तो इनको उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा इसका अथवा वाला प्रश्न, इसमें भी आपको संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद भावार्थ लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 19वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग सहित आपको वाक्य करना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 20वां प्रश्न, जिसमें एक अपठित गद्यांश आपको दिया है, जिसको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 5 प्रश्न दिए हैं। तो देख लीजिएगा, पांचों के उत्तर आपको परीक्षा में इसी गद्यांश में से छांट कर लिखना है। तो इनके उत्तर भी आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। अब आप सभी 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए पिताजी अथवा माताजी को पत्र आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को शाला शुल्क माफी के लिए आर्थिक कारण बताते हुए अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। ठीक है, और 22वें प्रश्न में आप सभी को पर्यावरण सुरक्षा के लिए इस विषय पर आपको माँ बेटे की संवाद लिखना होगा। और 23वें प्रश्न में आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूं। तो आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा, जिससे कि हमारा पहला प्रश्न पूछा गया था, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना था। इनके उत्तर आपको दिए गए, पढ़ लीजिएगा। इसके साथ आप सभी को दूसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे के बाद आप सभी देख लीजिएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरे के बाद आप सभी को चौथे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया है। ठीक है, चौथे के बाद आप सभी को मिल जाएगा पांचवें प्रश्न के उत्तर, जिसमें एक शब्द में उत्तर आपको देने थे। अब मैं आप सभी को बता देता हूं 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर। तो ये हमारा छठे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। छठे के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को छठे प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, और आप सभी देख लीजिएगा सातवें प्रश्न का उत्तर। सातवें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा सातवें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आप सभी देख लीजिएगा आठवें प्रश्न का उत्तर। आठवें के बाद आप सभी को मिल जाएगा आठवें प्रश्न का अतवे का उत्तर। अब आप सभी देख लीजिएगा नौवें प्रश्न का उत्तर। नौवें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा नौवें प्रश्न का अतवे का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 10वें प्रश्न का उत्तर। 10वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 10वें के बाद 11वें प्रश्न का उत्तर। 11वें के बाद आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का उत्तर। 12वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 12वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 13वें प्रश्न का उत्तर। 13वें के बाद
आप सभी को मिल जाएगा 13वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 14वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और आप सभी को मिल जाएगा 15वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और आगे हम चलेंगे तो आप सभी को मिल जाएगा 16वें प्रश्न का उत्तर। 16वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 16वें प्रश्न का अतवे का उत्तर, जिसमें संधि तथा समास में अंतर बताकर लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 17वें प्रश्न का उत्तर। 17वें के बाद आगे हम चलने वाले तो आप सभी को मिल जाएगा 17वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। इसके साथ ही आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर अतवे का। 19वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 19वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 20वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 20वें के बाद आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। 21वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 21वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। और 22वां एवं 23वां जो प्रश्न दिया गया था उसका उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में।